एथर एनर्जी ने अगस्त 2025 के अपने कम्युनिटी डे इवेंट में जो किया ना, वो बस नया स्कूटर दिखाना नहीं था, वो पूरा गेम बोर्ड पलटने वाली चाल थी। कंपनी ने अपनी नई ईएल प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने रखा और यहीं से समझ आ गया कि एथर अब सिर्फ प्रीमियम ईवी स्कूटर बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि वो सीधे मास मार्केट के दिल में घुसने की तैयारी कर चुकी है। 450 सीरीज के बाद ये एथर की पहली बिल्कुल नई प्लेटफॉर्म है, यानी नया सोच, नई इंजीनियरिंग और नया प्लान। कम कीमत में ज्यादा दम। अब ईएल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फंडा है मॉड्यूलैरिटी। आसान भाषा में समझिए, एक ही बेस लेकिन उस पर अलग अलग टाइप के स्कूटर। फैमिली स्कूटर चाहिए, मैक्सी स्कूटर चाहिए, या फिर ऐसा स्पोर्टी स्कूटर जो सिग्नल पर खड़ी बाइकों को भी कॉन्फिडेंस में डाल दे, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से निकल सकता है। इसके लिए एथर ने यूनिबॉडी स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जिसके नीचे 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर तक की बैटरी आराम से फिट हो सकती है। मतलब एंट्री लेवल अफोर्डेबल स्कूटर भी इसी प्लेटफॉर्म से आएगा और लंबी रेंज वाला हाई एंड मॉडल भी। डिजाइन की बात करें तो ईएल प्लेटफॉर्म पूरी आजादी देता है। फैमिली स्कूटर में लंबा व्हील बेस, चौड़ी सीट, बड़ा फ्लोर बोर्ड, पूरे घर का राशन और एक बच्चा भी बैठ जाए। वहीं स्पोर्टी मॉडल में व्हील बेस छोटा, स्टैंड्स टाइट और लुक पूरा अग्रेसिव, यानी स्कूटर नहीं, पर्सनैलिटी बदलती है। अब असली मजा आता है अंदर की टेक्नोलॉजी में। ईएल प्लेटफॉर्म में नई पावर ट्रेन और पूरी तरह रीडिजाइन किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्टैक है, जो 26 लाख किलोमीटर से ज्यादा के रियल वर्ल्ड डेटा पर बना है। इसका फायदा, असेंबली टाइम 15% कम, सर्विसिंग 2 गुनी तेज और सर्विस इंटरवल सीधे 10,000 किलोमीटर। मतलब कम वर्कशॉप चक्कर, कम खर्चा और ज्यादा चैन की नींद। सेफ्टी में भी एथर ने इस बार पूरा होमवर्क किया है। नया एईबीएस यानी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग दूरी कम करता है और रियर व्हील लॉक होने के चांस काफी घटा देता है। चार्ज ड्राइव कंट्रोलर को मोटर कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे अलग से चार्जर ढोने की झंझट खत्म। और आगे चलकर यही सिस्टम नेक्स्ट जेन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। 10 मिनट में 30 किलोमीटर की रेंज, यानी चाय पीने गए और स्कूटर तैयार। अब थोड़ा स्मार्ट फीचर्स की तरफ आते हैं। ईएल प्लेटफॉर्म पर आने वाले स्कूटर्स में पॉट होल अलर्ट मिलेगा। मतलब सड़क में गड्ढा है तो पहले ही वॉइस वार्निंग। क्रैश अलर्ट में एक्सीडेंट होते ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को लोकेशन चली जाएगी। ये सब एथर स्टैक 7.0 सॉफ्टवेयर के साथ आएगा, जिसमें इंडियन एक्सेंट और डायलेक्ट्स में ट्रेंड किया गया वॉइस कमांड सिस्टम होगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, लाइव लोकेशन शेयरिंग, मल्टी मोड ट्रैक्शन कंट्रोल, एडवांस्ड एंटी थेफ्ट और जो पुराना मैजिक ट्विस्ट है वो और ज्यादा स्मार्ट होकर लौटेगा। अब असली बिजनेस वाली बात सुनिए। ईएल प्लेटफॉर्म एथर को स्कूटर सस्ते बनाने में मदद करेगा, क्योंकि कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन स्केल पर होगा। यही वजह है कि एथर अब ओला, टीवीएस और बजाज जैसे बड़े खिलाड़ियों को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। टारगेट साफ है, 20% से ज्यादा मार्केट शेयर। ये सारे नए स्कूटर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बनने वाली नई फैक्ट्री से निकलेंगे। कुछ समय तक 450 सीरीज और रिश्ता साथ में बिकेंगे, लेकिन लंबी रेस में ईएल ही एथर की असली इंजन बनने वाली है। पहला ईएल बेस स्कूटर होगा EL01 कॉन्सेप्ट पर आधारित फैमिली स्कूटर, जिसका डिजाइन पेटेंट भी हो चुका है। बड़ा फ्लोर बोर्ड, लंबी सिंगल पीस सीट, एप्रन माउंटेड एलईडी हेडलैम्प, चौड़ी स्टांस और 7 इंच टीएफटी डिस्प्ले। और लॉन्च टारगेट है 2026 का फेस्टिवल सीजन, यानी दिवाली पर सिर्फ मिठाई नहीं, नया स्कूटर भी। कुल मिलाकर ईएल प्लेटफॉर्म एथर के लिए सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। ज्यादा वैरायटी, तेज इनोवेशन, कम कीमत और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। इसका सीधा असर होगा पेट्रोल स्कूटर से ईवी की तरफ आसान शिफ्ट, कम ओनरशिप कॉस्ट और ज्यादा भरोसा। और यही वो पॉइंट है जहां एथर सिर्फ स्कूटर नहीं बेच रही, बल्कि इंडिया के ईवी फ्यूचर की नींव रख रही है।